Good morning, students. Today we shall discuss about grammar for class 10th. सेशन 2020 और 21 के लिए सिलेबस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। आज हम ग्रामर के अंदर जो चेंजेस किए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ग्रामर 10 मार्क्स की आएगी 10th क्लास के लिए। इसमें 12 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको MCQ, जो टेंसेस पर, मॉडल्स पर, सब्जेक्ट 1, वर्ब एग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड, रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर से रिलेटेड होंगे। 12 MCQ में से आप लोगों को 10 MCQ करने हैं, जो गैप फिलिंग की फॉर्म में हो सकते हैं, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस की फॉर्म में हो सकते हैं। सभी के सभी MCQ होंगे। आपको उनमें से राइट जो ऑप्शन होगा वो चूज करना है। आज हम गैप फिलिंग करेंगे। गैप फिलिंग, इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने ऑप्शंस की तरफ ध्यान नहीं देना, आपने कोशिश करनी है उसको अंडरस्टैंड करने की। जो टॉपिक रहेंगे आपके 10th क्लास में, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, रिपोर्टेड स्पीच और डिटर्मिनर्स। 10 मार्क्स की आएगी ग्रामर। फर्स्ट गैप फिलिंग पैसेजेस। दिल्ली डैश द कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर आप लोगों ने गैप फिल करना है। गैप गिवन, गैप मीन्स होता ब्लैंक। यहाँ पर आप क्या फिल करेंगे, आप लोगों ने आइडिया लगाना है कि जो गैप है वो प्रेजेंट से रिलेटेड है, पास्ट से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पर वर्ब मिस है तो आपने वर्ब फिल करनी है। जैसे यहाँ पर बी की फॉर्म आएगी इज। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑल पार्ट्स द कंट्री, यहाँ पर नाउन और दूसरे नाउन के बीच में रिलेशन बनाने के लिए प्रेपोजिशन का यूज़ किया जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को प्रेपोजिशन अब की बार डिलीट कर दी गई है। पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ऑफ आ जाएगा यहाँ पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी। एंड वर्ड कम टू विजिट दिल्ली। यहाँ पर भी हमने जो ये पीछे देखा, जहाँ पर गैप नहीं होता, जहाँ पर ब्लैंक नहीं होता, वहाँ पर भी कुछ सीखने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर पीपल था, पीपल के साथ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड द वर्ल्ड कम, यहाँ पर प्रेजेंट टेंस चला हुआ। तो यहाँ पर भी हमने जो पीछे इज भरा वो इससे रिलेटेड है। यानी आगे जो पैसेज आएगा उसमें टेंस आपको इंडिकेट कर देगा कि कौन सा लगाना हमने। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दिया था, इसका मतलब ये जो लाइन चली है प्रेजेंट सिनेरियोस चली गई। और साथ में एक बात और आपको सिखाई जा रही है यहाँ पर कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगती है। और दूसरा ये भी बात आप लोग सीखे होंगे, कम टू विजिट। यहाँ पर 2 वर्ब की फॉर्म है तो उनको बीच में उनको अलग करने के लिए टू लगा दिया जाता है। देयर डैश मैनी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हियर। यहाँ पर भी देखो वर्ब की फॉर्म की मिस्टेक है। यहाँ पर आगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स प्लूरल है, तो यहाँ पर वही बी की फॉर्म। तो एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोट की कि जो गैप फिलिंग आएगा हो सकता है कि उसमें आप लोगों को एक ब्लैंक यकीनन बी की फॉर्म फिल करने के लिए आ जाए। बी की फॉर्म में क्या फिल करेंगे आप लोग, इज एम आर ये फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर सेकंड फॉर्म होती है, और बीन थर्ड फॉर्म होती है। तो आप लोगों ने मोस्टली जो फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, उसमें से सिलेक्ट करना होता है। अगर प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है तो इज एम आर में से एक सिलेक्ट करना होगा। अगर पास्ट टेंस से रिलेटेड है तो वाज वर में से एक सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर आर आ जाएगा क्योंकि प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। लास्ट ईयर आई डैश दिल्ली, यहाँ पर भी वर्ब की फॉर्म मिस है, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियरली हिंट दिया कि लास्ट ईयर मतलब पास्ट में चला गया तुरंत वो, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए।
कि स्टार्टिंग उसने प्रेजेंट टेंस में कर दी लेकिन आगे फिर पास्ट टेंस डाल दिया कि देखते हैं बच्चा प्रेजेंट में तो नहीं कन्फ्यूज रहता या उसको समझ है कि नहीं प्रेजेंट टाइम से पास्ट टाइम में भी वो जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो यहाँ पर विजिटेड आएगा लास्ट, जहाँ पर भी लास्ट वर्ड आ जाए वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। यहाँ पर एक आप लोगों ने दो बातें सीखी कि गैप फिलिंग के अंदर बी की कोई भी फॉर्म फिल करने के लिए आ सकती है यकीनन डेफिनेटली, और लास्ट वर्ड के साथ हमें से वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। आई आल्सो वॉच्ड द कॉमनवेल्थ गेम्स 2010। यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स पर्टिकुलर किसी इवेंट के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पर द डिटर्मिनर है। ये द डिटर्मिनर सभी आप लोगों को बताया गया कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर्स में होते हैं, तो यहाँ पर द आ जाएगा। नेक्स्ट पैसेज इज द मॉडर्न स्टूडेंट डैश द इम्पोर्टेंस डैश फिजिकल एक्सरसाइज। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज ये तो ऑटोमेटिकली आप लोग गैस कर ही लेंगे। इसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, इन्फ्रेंस करना होता है, अनुमान लगाना, कंक्लूजन करना होता है कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊँ। यहाँ पर द मॉडर्न स्टूडेंट के बाद यहाँ पर वर्ब की फॉर्म नहीं है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मॉडर्न स्टूडेंट कौन सा मतलब प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपने प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड जो टेंस होते हैं चार उनमें से कोई एक यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा द मॉडर्न स्टूडेंट हैव अंडरस्टूड, यहाँ पर ऑप्शन गिवन नहीं है तो अंडरस्टैंड्स आ जाएगा। यहाँ पर मॉडर्न स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। आगे चलो, यहाँ पर ही स्पेंड्स 1 to 2 hours इन ओपन एयर। यहाँ पर जो स्पेंड्स गिवन है, स्पेंड से पता चलता है कि ये जो पैसेज है वर्ब प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है, तो पीछे आप लोगों ने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस फिल करना है। वैसे भी मॉडर्न जो टाइम है मॉडर्न प्रेजेंट टेंस को ही रिलेट करेगा। He spends 1 to 2 hours in open air where he takes part in different sports। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रनाउन यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पर फिल करना आप लोगों ने। हाउ, विच, वेयर, वाई, ये रिलेटिव प्रनाउन के अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पर प्लेस के बारे में जिक्र था तो वेयर आ गया। विच किसी थिंग के लिए होता है, हाउ मेथड को शो करता, मूड को शो करता, वेयर वाई रीजन को शो करेगा। हाउ केयर शुड डैश नॉट टू ओवरस्टेन डैश बॉडी। तो केयर शुड के बाद बी लगेगा, शुड के बाद बी और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा देना आप, शुड बी टेकन नॉट टू ओवरस्टेन द बॉडी। यहाँ पर बॉडी पर्टिकुलर इवेंट लिया गया तो द लगा देंगे। यहाँ पर पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट्स के बारे में जिक्र हुआ। नेक्स्ट पैसेज इज थॉटलेसली डैश विदाउट मीनिंग डैश हार्म सम पीपल मे थ्रो बनाना पील्स ऑन द रोड और द साइड वॉक। यहाँ पर भी तुरंत आप लोगों ने पहले फर्स्ट लाइन पढ़ने के तुरंत बाद आपको पता चल गया कि यहाँ पर भी आप लोग करंट किसी मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये इसके अंदर अगर टेंस की कोई वर्ब की फॉर्म अगर फिल करने के लिए आ जाएगा तो अपने को प्रेजेंट वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। थॉटलेसली एंड विदाउट मीनिंग, थॉटलेसली एंड विदाउट मीनिंग, थॉटलेसली हो गया यहाँ पर, विदाउट मीनिंग ये डिफरेंट वर्ड्स है। तो दो जो बातें अगर हम कहना चाहते हैं तो उनको एंड से अलग किया जाता है। एनी हार्म, यहाँ पर एनी आ जाएगा डिटर्मिनर। सम पीपल मे थ्रो बनाना पील्स ऑन द रोड और द साइड वॉक व्हेन अ पर्सन वॉकिंग ब्रिस्कली स्टेप्स ऑन, यहाँ पर प्रेपोजिशन की मिस्टेक है, स्टेप्स ऑन इट ही और सी विल स्लीप एंडिंग इन अ बोन फ्रैक्चर और इवन सम मोर, और आ जाएगा यहाँ पर, कंजक्शंस की मिस्टेक है, इवन सम मोर डेंजरस इवेंचुअलिटी। तो यहाँ पर और क्यों लिया आप लोगों ने, बोन फ्रैक्चर हो सकता है या कोई दूसरी, ये तो है नहीं कि बोन फ्रैक्चर हो गया या कोई दूसरी चीज़ होगी, तो मतलब वो अलग अलग बताएंगे इसमें, यहाँ पर और आ जाएगा।
इवेंचुअलिटी डैश पीपल मस्ट टेक केयर टू थ्रो द पील इन अ डस्टबिन। तो यहाँ पर सो आ गया, तो ये रीजन के लिए किया गया यहाँ पर। जब भी रीजन अगर आप लोगों ने कनेक्ट करना है तो सो यहाँ पर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट पैसेज इज द FBI field office is a 4-story brick fortress डैश द साउदर्न शोर ऑफ लेक पॉन्ट चैरिटी। यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड है। यहाँ पर ब्रिक फोर्ट्रेस है, यहाँ पर ऑन आ जाएगा, ऑन द साउदर्न शोर। लोकेशन है कहीं पर, लोकेशन तो ऑन आ जाएगा। वी स्टॉप एट द हैवी आयरन गेट डैश सो एन आर्म्ड गार्ड आवर क्रेडेंशियल्स। हैवी आयरन स्टॉप एट द आयरन गेट, तो यहाँ पर टू आ जाएगा, टू आगे वर्ब की फॉर्म है यहाँ पर। टू सो एन आर्म गार्ड आवर क्रेडेंशियल। वंस इनसाइड we hurry into vestibule dash a woman dash us। hurry in, हरी के साथ इन प्रेपोजिशन यूज करते हैं। वेस्टिबल प्लेस है तो इसलिए इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन वेयर आ गया। आ वुमन यहाँ पर वर्ब की फॉर्म मिस है तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म आ जाएगा अवेट्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। द रिमेनिंग gap filling will be done in the next video. Thank you. Have a nice day.